हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। मतलब जो भी लोग आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर मतलब थोड़ी सी अनबन चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, जो भी लोग या फिर अगर आप मैरिड हो फिर भी आप देख सकते हो, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो या सभी के करेंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है एंड उसकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो आप कोई भी हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन है उसके लिए भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ी क्विक रीडिंग ही करूँगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिल जाएगा, आई होप। ओके, तो या जेंडर फ्री रीडिंग है, तो अगर आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हो एंड टाइमलेस भी है। कभी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ओके, तो या आप जब से देखेंगे तब से ही टाइम को, मैं जो भी टाइमिंग बताऊंगी उनकी एक्शन की टाइम, अगर वो एक्शन लेंगे तो तभी से एक टाइमिंग काउंट होगा आप लोगों के लिए। ओके, और एक बात गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक तो बनता है। अगर आपके साथ उतना रेजोनेट नहीं होता है तो भी जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए ज़्यादातर मैसेजेस आता है। आप सभी के लिए आई होप रेजोनेट हो जाएगा। फिर भी अगर कम ज़्यादा हो तो किसी और के लिए लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए कर दीजिएगा। जिनको ज़रूरत है ज़्यादा सुनने की, उनको मैसेज मिल जाएगा। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आप थोड़ी लाइक कर सकते हो या, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूँगी आप लोगों के लिए। और मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा गाइस। मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। मैं वहाँ पर वीकली रीडिंग भी करती हूँ आप लोगों के लिए। आप वो दिख पाओगे, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चेक कर लेना मेरी इंस्टाग्राम पेज को, एंड मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से टाइम देख लीजिएगा। चलिए मैं पाइल में फोकस करती हूँ। मेरे पास 3 ऑप्शंस है, मैंने 3 बटरफ्लाई रखा है। तो आप देख लीजिए कौन सा बटरफ्लाई आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन चुनने में दिक्कत होता है तो आप एक काम कीजिएगा, 3 चीट बनाइएगा 1 2 3 करके। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लीजिएगा और एक चीट उठा लीजिएगा। वहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वही पाइल आपके लिए होगा। ओके, अगर आप इनकेस एक दो पाइल में कंफ्यूज्ड हो तो आप दोनों ही देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट हो ही जाएगा। ओके माई पाइल नंबर, ओके मैं पाइल नंबर कह रही हूँ। ओके, तो चलिए मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 के लिए मैंने इस बटरफ्लाई को रखा है। ओके, या पाइल नंबर 2 के लिए ये बटरफ्लाई, एंड पाइल नंबर 3 के लिए ये बटरफ्लाई। ओके, आप पॉज करके अच्छी से देख सकते हो अपने ऑप्शन को। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी क्या रीडिंग आता है। ओके, आपके पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 8 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एक्शन की कार्ड, ये मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन करने के लिए लिया है। ये है क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट।
ओके, माय पाइल नंबर 1, आपकी पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स मैं बोलूँ तो आपको लेकर अ, उनकी जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है, किसी तरह की पेन से वो गुज़र रहा है, ओके? अम एंड दे मिस यू ए लॉट, ओके? आप लोगों को वो बहुत मतलब जो भी माई पाइल नंबर 1 आप मेरी व्यूअर्स हो, जो भी आपकी पार्टनर है वो आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पर, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पेनफुल सिचुएशन हर किसी के लिए एक नहीं होगा। मैं कुछ सिचुएशन आप लोगों को बता देती हूँ, कोई ना कोई उनमें से एक आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। पेनफुल सिचुएशन इन द सेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ कुछ लोग, मैं सब सब सिचुएशन बताऊंगी, सभी आपके लिए नहीं होगा, तो मैं एक एक करके बताती जा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ओके? तो मुझे पहला सिचुएशन जो दिखा कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी फाइनेंस को लेकर शायद बहुत परेशान है उनकी लाइफ में, ओके? उनकी कई और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, हालांकि सभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की जो भी पार्टनर है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में है, उनको निभाना पड़ता है, उसमें शायद वो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है जितना आपको देना चाहिए, ओके? तो इसीलिए दे फील वेरी बैड अबाउट दैट, ओके? ऐसा नहीं है कि वो मतलब मर्जी से ऐसा करता है, सच में उनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके? कोई कोई यहाँ पर फाइनेंस को लेकर परेशान है, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको पास्ट में या तो फिर कुछ झूठ बोला है, कुछ प्रॉमिसेस किया था वो निभाया नहीं है, या फिर किसी तरह की झूठ उन्होंने आपके साथ बोला था, इसीलिए वो उसको अभी पछताव मतलब कैसे बताएं वो पछतावा, ओ माय गॉड सॉरी गाइस मेरी हिंदी उतना सॉलिड नहीं है अभी तक, तो या कुछ ऐसा मतलब या दे फील बैड अबाउट दैट, जो भी उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था, ओके? वो रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, ओके? या आपको पता होगा, ओके? अभी तो वो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत परेशान है, या फिर उन्होंने कुछ झूठ बोला है, कुछ वादा किया था आपको वो निभाया नहीं, या कुछ तो ऐसा किया है, उनकी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे वो निभाया नहीं अच्छी से, कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने आपके साथ किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी और पर्सन के लिए, सभी के साथ नहीं है, मैंने कहा है, मैंने सारी सिचुएशन बता रही हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, ओके? क्योंकि बहुत लोग देखेगा रीडिंग को, ओके? तो या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या कि किसी और पर्सन की वजह से या फिर किसी और की बातें में आकर, उनकी प्रभाव में आकर उन्होंने आपके साथ चीट किया है, या फिर सच में कोई और उनकी लाइफ में थे, ओके? ये सभी के लिए नहीं है, ओके? तो या ये भी हो सकता है, या तो फिर उन्होंने आपको सच में चीट किया है, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो वादा आपकी मतलब उनकी लाइफ में कोई है नहीं, लेकिन जो वादा उन्होंने आपके साथ किया था वो अच्छी से निभा नहीं पाया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर ही वो भाग गए, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके थे, ओके? या तो ये सिचुएशन हो सकता है, इसलिए बहुत पेन है। सच कहूँ तो वो सच में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, उनको वो रियलाइजेशन हुआ कि आप ही उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आप ही उनके लिए बेस्ट हो। वो आपके लिए बहुत इमोशंस होल्ड करता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सच कहूँ तो हो सकता है आपको बिलीव नहीं हो पाएगा क्योंकि आप परेशान में हो, मुझे फील हो रहा है, लेकिन सच कह रही हूँ डिवाइन बोल रहा है कि सच में वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत लव है उनकी दिल में आपके लिए, क्योंकि उन्होंने वो रियलाइज़ किया है कि उन्होंने गलती किया है आपके साथ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके? और जिन्होंने कुछ गलती नहीं किया है,
उनके लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहा है, उसके लिए शायद वो अपनी लाइफ में परेशान हैं, इसीलिए वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। उनको फाइनेंस, उनके काम के लिए वो बहुत बिज़ी है, उनके फ्रूट्स पाने के लिए वो वेटिंग मूड पे है, इसीलिए आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो करियर में बहुत फोकस्ड है। या ठीक है, ऐसा सिचुएशन किसी किसी के लिए है। वो कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, उनको आपको बहुत सारी बातें शेयर करना है, मतलब बोलना तो बहुत कुछ है, ओके, लेकिन अभी तक बोल नहीं पाया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में हैं। मतलब अभी तक उन्होंने आपके लिए उतना ज़्यादा सॉलिड एक्शन नहीं लिया है। नो एक्शन मूड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मैं अभी की एनर्जी या फिर पास्ट की एनर्जी बोल रही हूँ। फ्यूचर में क्या होगा मैं तो आपको बताऊंगी ही कि क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपके लिए। और मुझे दिखाई दे रहा है कि या किसी किसी के लिए ये भी मैसेजेस मिल रहा है, किसी किसी के लिए उनकी सोच ऐसा है, जो होगा दिखा जाएगा, मैं तो मेरी काम करती रहूँ, मेरी पर्सन तो वो अगर मेरी है तो मेरी ही रहेगा। उनकी ऐसा भी किसी किसी के लिए सोच हो सकता है, आपके पार्टनर की वो ऐसा फील कर रहा है। वो रात में सपने देखते हैं आपको लेकर कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे। उनको थोड़ी वो पछतावा फील होता है कि वो पछताते हैं कि मैं क्या कहूँ कि कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, ओके। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अम, अभी तक उनकी एनर्जी ऐसा था आपको लेकर कि वो बस सोचते रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नो एक्शन मोड, ओके। जैसा वो काम हो गया और रेस्ट लेने लग गया, ओके। आपको लेकर उतना एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि वो बात बहुत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाए अभी तक, ओके। और किसी किसी के लिए उनकी फैमिली लाइफ या फिर उनकी करियर को लेकर वो जगलिंग कर रहा है, या तो फिर दो सिचुएशन हो सकता है, किसी किसी के लिए कई सारी सिचुएशन हो सकता है। थोड़ी इमोशनल इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी पार्टनर की लाइफ में, इसीलिए वो आपके लिए भी सही एक्शन नहीं ले पाते हैं, ओके, क्योंकि वो थोड़ी परेशान है आपकी लाइफ में। उनकी लाइफ में वो या तो फिर दो या तो फिर इससे ज़्यादा कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको लेकर थोड़ी जगलिंग कर रहा है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनकी करेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो अब उनके लाइफ में बैलेंस लेकर मतलब आना चाहते हैं, ताकि वो आपको भी टाइम दे पाए, अपनी करियर को भी, अपनी फैमिली लाइफ को भी, और भी कई सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में है वो ठीक से बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है। या यहाँ पर बैलेंस लाने की मतलब बहुत कोशिश किया जा रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से, मतलब उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर है, यही है कि दे मिस यू एंड वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी आपके रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलती किया वो ठीक करना चाहते हैं, अगर किए हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो वही कि माना कि चाहे फाइनेंस को लेकर ही क्यों ना हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपको टाइम तो नहीं दिया है ना, उनके बाद उन्होंने पूरा नहीं तो किया है ना, तो वो गलती ही हुआ, चाहे वो किसी भी सिचुएशन के लिए क्यों ना हो, ओके। तो उनकी गलती है कि वो बैलेंस नहीं कर पाए, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। तो या वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके रिश्तों में, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। सच कहूँ तो वो आपको एक बहुत ही नर्चरिंग एक लेडी, या फिर अगर आप लड़का हो तो, या एक नर्चरिंग, चाहे आप लड़का भी हो ना, तो आपके पार्टनर, ओके, आपको सोचता है कि आपके अंदर बहुत नर्चरिंग क्वालिटीज़ है, जैसे बहुत हीलिंग टच है, एक जैसे मदरली वाइब, चाहे आप लड़का हो या लड़की, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़का है तो
होता है ना, कई सारी मैंने देखा है लोगों के अंदर के भी मतलब उनके अंदर में भी एक मदरली नेचर होता है। ओके, बहुत केयरिंग सॉफ्ट एनर्जी मुझे फील हो रहा है, आपकी एनर्जी में व्यूअर्स की एनर्जी ऐसा है, पाइल नंबर 1। ओके, तो या दे लव यू। ओके, दे रियली ट्रूली लव यू, माई पाइल नंबर 1। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि वो जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे। और एक्शन में वो क्या करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेगा। अगर उन्होंने आपके साथ गलती किया है तो आपके पास आके माफ़ी भी मांगेगा। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वो प्लानिंग करेगा आपके साथ मिलने के लिए, या तो फिर वो ट्रैवल करके आएगा, या तो फिर वो आपको बुलाएगा कहीं पर डेट पे जाने के लिए, या फिर कहीं घूमने, या फिर बस बस मिलने के लिए, बस आपको देखने के लिए एक बार। ओके, मिला मतलब मिलने की बातें आपके साथ कर सकता है। और जो भी उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, वो सब कुछ आपके सामने आकर ढल देंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वो भी आपकी जो भी बंदा या बंदी है जिनके साथ भी आप रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, वो जितना भी उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस है ना, वो सारे आपको एक्सप्रेस कर देंगे, बोल देंगे। ओके, अगर नहीं भी बोलेंगी ना, उनके आँखों में, उनकी होठों पर वो झलक आपको दिखेगा। बहुत लोगों के लिए वो तो मतलब बहुत कुछ आपको अपनी इमोशंस, आपके बारे में वो क्या फ़ील करते हैं वो एक्सप्रेस करेगा, बहुत कुछ शेयर करेगा। ओके, अगर इतना भी ना भी हो ना, तो उसकी आँखों में, उनकी आँखों में, उनकी बातों में ये झलक आपको दिखेगा, उनकी एक्शन में आपको दिखेगा ये झलक। ओके, या अगर ये अनकन्फेस्ड लव की सिचुएशन है तो हो सकता है जिनको आपकी कोई क्रश है तो वो ना आपको फाइनली आके कह देगा कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, कितना मतलब उनके अंदर आपको लेकर थॉट्स है, फीलिंग्स है, लव है। ओके, वो आपको किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वो प्रपोज करेगा आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और टाइमिंग की बात करूँ तो ये एक्शन आपको मतलब लेकर वो कब तक लेंगे, तो मैं कहूँगी किसी किसी के लिए 3 days, 3 months एंड 3 weeks किसी किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर भी जनरल रीडिंग है गाइस, तो मुझे नहीं पता कितनी लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोगों के साथ मुझे लगता है रेजोनेट कर जाएगा। मतलब मैं टाइमिंग की बात कर रही हूँ, तो किसी किसी के लिए कुछ भी टाइमिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 3 months, 3 week एंड किसी किसी के लिए 2 days, 3 weeks, 2 months भी हो सकता है, ये मुझे दिखाई दिया। ओके, या किसी किसी के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए 6 month हो सकता है कि, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 3 weeks ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है। या बहुत लव करते हैं आपके पार्टनर आपको एंड बहुत मिस कर रहा है, और जो भी उन्होंने गलती किया है उसके लिए उनके अंदर अगर आपको लगता है ना कि नहीं उन्हें, तो मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे, लेकिन सच कहूँ तो शायद उन्होंने आपको बोला नहीं है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन उनके अंदर ही अंदर वो मतलब वो पछताते हैं इस बात को लेकर बहुत। या और आपको सॉरी भी कहेंगे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर। ओके, ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस आप लोगों के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माई पाइल नंबर 2, अगर आपने इस बटरफ्लाई को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है।
क्या, 3 of Cups, Knight of Pentacles, ओके, 4 of Wands, द एम्परर। ओके गाइस, अगर आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हो। 2 of Cups, 8 of Pentacles, ये है आपकी एक्शन की कार्ड, द टावर, एंड इसको मैंने क्लैरिफाई किया है, 2 of Swords आया है। ओके, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी सब कुछ। या ओके, पाइल नंबर 2, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? वो ना, या तो फिर उनकी दोस्तों से आपके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, या फिर रिसेंटली कर रहा है। उनकी करंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, तो इनकी करंट एनर्जी भी हो सकता है। उनके दोस्तों के साथ आपको लेकर बहुत चर्चा होता है। माई पाइल नंबर 2, मैं सच बताऊँ तो, या वो आपको देखते ही, यू आर ए वेरी अमेजिंग पीपल। माई व्यूअर्स जो आप देख रहे हो, आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप इतना अच्छी कैसे हो सकते हो। यू आर ए सच एन, मतलब मैं क्या बताऊँ, यू आर ए सच एन अमेजिंग पर्सन। ओके, जो भी माई पाइल नंबर 2 पीपल देख रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, या हो सकता है आप हमेशा बहुत हैप्पी, खुशनुमा दिल की इंसान, मतलब आप लोग हो सकते हो, जो भी मेरी व्यूअर्स हैं। ओके, या वो आपके साथ एक ट्रूली बॉन्डिंग, एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक डीप बॉन्डिंग, एक हैप्पीनेस आपके लिए, मतलब उनके लिए आप हैप्पीनेस हो उनकी। ओके, जो आपको फेस देखते ही उनकी, मतलब जैसे उनकी मुंह पर 4 चांद लग जाता है। मैं सच में मुझे फील हो रहा है। ओके, वो आपको एक सोल फैमिली की तरह देखते हैं। वो आपको, आपसे, उनसे आपको अलग नहीं, मतलब फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हीं के अंदर हो, उन्हीं के मतलब दिल और दिमाग में जैसे बसी हुई हो, ये उन्हें लगता है। ओके, और आपके पार्टनर आपके साथ एक ट्रूली हैप्पीनेस फील करते हैं, जो किसी और के साथ वो फील नहीं कर पाते हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करता है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये आपकी ट्विन फ्लेम हो सकता है। देखिए, मैं ज़्यादातर ये बातें नहीं कहना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग होता है, तो एक या फिर 2 यहाँ पर हो सकता है। ओके, सभी के लिए मैसेजेस नहीं है, बाकी बहुत लोगों के लिए मुझे ये आपकी हायर लेवल ऑफ सोलमेट लग रहा है। ओके, या माई पाइल नंबर 2, या वो आपको एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की। ओके, वो आपको एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। माई पाइल नंबर 2, अभी तो उनकी करंट एनर्जी ऐसा ही मैं पिक कर पा रही हूँ कि, सॉरी गाइस, कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश में है, या वो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है वो अपनी करियर पर बहुत फोकस्ड हो, या फिर ऐसा भी नहीं है ना, तो आपके रिश्ते को और एक स्टेप बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, और एक स्टेप नहीं, कई स्टेप। या वो आपको लेकर शादी के सपने देख रहा है। उनकी करंट एनर्जी मुझे ऐसा ही कार्ड से ऐसा आ रहा है, और मुझे अंदर से फील भी हो रहा है कि या वो आपको शादी करना चाहते हैं। माई पाइल नंबर 2, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक घर परिवार आपके साथ वो इमेजिन करते हैं। ओके, आपको सब कुछ, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो आपकी प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स तो ऐसा ही है। वो आपको शादी करना चाहते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पर मुझे निकल के आ रहा है। ओके, वो आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की। ओके, वो आपको एक ट्रू सोलमेट की तरह देखते हैं।
आप ही के साथ वो सारे हैप्पीनेस फील करते हैं। या यहाँ पर बहुत सारे लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, माय पाइल नंबर 2। या वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, मैं सच कहूँ तो, और वो कर भी रहा है। शायद आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसा सोच रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। किसी किसी के लिए मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि वो कर रहा है। शायद आपको दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है आपकी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रहा है इस टाइम पर, सभी के लिए नहीं होगा। ओके गाइस, और एक बात मैं कह देती हूँ, चाहे आप अनमैरिड हो मैरिड हो, सभी के लिए मैसेजेस हैं, मतलब जो भी मैं अभी तक बोला, ओके, सभी के लिए रीडिंग है, यही मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। ओके। या हाँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है वो आपको सब कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसा फ़ील करते हैं, और सच में वो अंदर से वो मेहनत कर रहा है। शायद आपको अभी तक वो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, 5D में ऐसा है, 3D में शायद आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है आपको लेकर। और या वो आपकी मतलब सारी ज़रूरतों को पूरी करना चाहते, वो आपको आपको दिखाना चाहते कि मैं ही तुम्हारे लिए आइडियल पार्टनर हूँ। माय पाइल नंबर 2। और इसीलिए खुद को वो प्रिपेयर कर रहा है कि वो आपको स्ट्रॉन्गली एक कमिटमेंट दे पाए, मीनिंग के शादी। ओके, इसके बाहर वो सोच ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है फ्लर्टिशियस एनर्जी है, टाइम पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी पार्टनर की आपको लेकर। और थोड़ी स्लो है मूविंग, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इस, या फिर सोच आप बोल सकते हो, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है। और एक बात, आपके लिए वो एक्शन लेंगे, लेकिन सॉलिड लेंगे, इसीलिए थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। शायद आप परेशान हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं आपको यही मेक श्योर करना चाहूँगी कि थोड़ी धैर्य रखिएगा। माय फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ही आपके पास आएगा, इसीलिए वो खुद को एक किंग बनाने की प्रोसेस में है। अभी तक वो नाइट की एनर्जी में है, जैसे ओके, तो वो किंग बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको सब कुछ वो प्रोवाइड कर सके। इसीलिए शायद वो उनकी किसी किसी के लिए उनकी करियर में वो बहुत मेहनत कर रहा है, या फिर खुद को ऐसे तैयार कर रहा है ताकि वो आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहा है, ताकि आपको वो अपने पूरी तरह से बना सके। इसीलिए थोड़ी टाइम वो ले रहा है, इसीलिए वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपको लेकर। माई पाइल नंबर 2। या हम्म, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन, डीप लव आपके साथ वो फील करते हैं, माई पाइल नंबर 2। हम्म, और उनके लिए यही लगता है कि आप ही उनके लिए आइडियल पार्टनर हो, कोई और कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, उन्हें ऐसा ही लगता है आपको लेकर, वो उनकी करेंट फीलिंग्स ऐसा है कि आपको वो सारी सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की एक सपना देखते हैं। हो सकते हैं उनके एक सपना भी हो सकता है कि एक बड़ा घर वो आपके लिए लेंगे, सभी के लिए नहीं, लेकिन बड़ा हो छोटा हो, वो एक घर घर बनाने की सपने में है आपको लेकर। ओके, वो चाहते उस घर की किंग और क्वीन आप हो। किसी किसी के लिए वो ऐसा भी सपने देखते हैं कि एक लड़का लड़की हो। ओके, बच्चों की सपने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये भी आपके साथ इमर्जिन करते हैं। और करेंटली फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, तो ऐसा वो प्रेजेंट पे सोच रहा है आपकी पार्टनर। ओके, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो आपके साथ जो हैप्पीनेस फील करता है ना, वो किसी के साथ वो नहीं करता है। तो ये तो वो श्योर है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच कहूँ तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी है, मैं कहूँगी। ओके, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, माय पाइल नंबर 2। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे तो यही फील हो रहा है आप लोगों के लिए। हम्म, हम्म,
आपकी पार्टनर की एनर्जी लो नहीं है, मतलब वो खुद को तैयार कर रहा है कि आपके सामने एक सॉलिड ऑफ़र लेके आ पाए, ताकि आपकी इक्वल वो बराबरी मतलब कर पाए, आपकी इक्वल बन सके, इसीलिए वो थोड़ी टाइम ले रहा है। हो सकता है आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो, इसीलिए मैंने कहा ना आपके साथ आकर वो ऑटोमेटिकली उनकी मूड अपलिफ्ट हो जाता है, उनकी एनर्जी हाई में चला जाता है, इसीलिए वो भी चाहते हैं मैं खुद पर काम करूँ, मैं पाइल नंबर 2 की जैसा बन सकूँ, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या फिर खुद की एनर्जी को लेकर हो। तो खुद पर काम कर रहा है आपकी पार्टनर, या किसी के लिए खुद पर, और किसी किसी के लिए वो अपनी पेंटिकल्स को बना रहा है ताकि सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको किसी भी चीज़ का शिकायत नहीं रहे, कमियां आपको ना महसूस हो, आपको एक जैसे वो एक रानी की तरह ट्रीट कर पाए, इसीलिए। ओके। ओके, शायद आप उनसे बहुत शिकायत करते रहते हो, सभी के लिए नहीं है। ओके, जो करते हैं, और अगर आप नहीं भी करते हो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो खुद को ऐसे बना रहा है ताकि आप कोई शिकायत ना रखो उनके आपकी पर्सन को लेकर। ओके, किसी किसी को मुझे सच में लग रहा है, हो सकता है आप बहुत उन्हें कहते हो तुम ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो सकता है, सभी के लिए नहीं है। ओके, तो या अगर ऐसा ना भी हो फिर भी वो चाहते हैं आपकी लायक बनाने में। हो सकता है आप बहुत मतलब मैंने कहा ना आपकी एनर्जी बहुत हाई है, चाहे वो किसी भी, आप शायद करियर में भी बहुत अच्छी कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो। ओके, वो खुद को भी ऐसा बनाने में लगा लगा है, या वैसे आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। ओके, मैं अब एक्शन की बात करूँ तो पाइल नंबर 2, अगर वो इंट्यूशन की बात सुन लेते हैं तो जल्दी वो एक्शन ले पाएगा। फिर भी मैं कहूँगी, उन्हें लगता है कि वो आपके लिए इनफ नहीं है, इसलिए खुद को और भी ज़्यादा तैयार करने में वो बिज़ी है, लेकिन उन्हें ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो इतना परफेक्शनिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी है मुझे लगता है उनके पास अभी जो करेंटली है उससे ही आपको खुश किया जा सकता है, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अब वो और भी अच्छा बनाने की खुद को कोशिश में लगा है, तो या अगर, और मुझे लगता है ये बात उनको समझ में आएगा, कुछ कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होंगे उनके लाइफ में, डिवाइन ही कुछ ऐसा रियलाइजेशन उनके अंदर करवाएगा कि वो तब चला आएगा आपके पास, तब मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं परफेक्ट अभी तक नहीं बना हूँ मैं पाइल नंबर 2 के लिए, वो फील उनको होगा कि और कितने देर और कितना परफेक्ट मैं बनूँ, अभी मुझे जाना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है, तो ये फीलिंग्स उनके अंदर आएगा। ये उनकी दिमागी सोच है, ये इनकी सोच है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थोड़ी हो सकता है आपकी पार्टनर की कि मैं परफेक्ट अभी तक नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो जो भी है परफेक्ट है। मुझे तो लगता है आप अगर सच में उन्हें प्यार करते हो तो आप ऐसे ही उन्हें स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन शायद उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, तो उनको वो रियलाइजेशन डिवाइन करवाएगा और डिवाइन टाइमिंग पर ही वो आपके लिए एक्शन लेंगे और आपकी शादी भी हो जाएगा। बहुत सारी लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो या थोड़ी कंफ्यूज्ड है इसीलिए कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं अभी तक उनकी परफेक्ट बनी हूँ कि नहीं, इसीलिए थोड़ी इस चीज़ को लेकर उनके दिल में थोड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डिवाइन ही करवाएगा, उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट लाएगा, उनको हिलवाएगा कि बेटा या बेटी अभी जाओ, अब तो जाओ और कितना देर करोगे। ओके, तो या तो जब भी वो अपनी अंदर की आवाज़ सुन लेगा, अपनी इंट्यूशन की बात सुन लेगा, डिवाइन वो करवाएगा, तभी वो आपके पास आ जाएगा। और टाइमिंग की बात करूँ तो एक्शन, मैंने कहा ना, वो खुद में तो मतलब अ, खुद से तो नहीं लेंगे, लेकिन डिवाइन उनको ले करवाएगा, क्योंकि खुद से नहीं लेगा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है अभी तक उन्होंने मतलब वो उतना परफेक्ट नहीं है, आपकी जैसा नहीं है, तो ये मिसकंसेप्शन है उनके अंदर, तो ये ठीक करवाएगा डिवाइन, उनको रियलाइजेशन होगा, फिर ही वो आपके लाइफ में
चली आएगा, मतलब जो भी उनको फाइनल कमिटमेंट आपको देना है वो दे देंगे। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो शादी, या फिर यही एक्सपेक्ट करते हो कि अम, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शादी भी हो सकता है, किसी किसी लिए भी हो सकता है कि वो आपको वादा करेगा और फ्यूचर में जाकर वो निभाएगा। अगर आप अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको वादा करेगा, प्रॉमिस करेगा और निभाएगा भी फ्यूचर में, कि जब भी हम प्रिपेयर हो जाएंगे तब शादी कर लेंगे। लेकिन वो कहेंगे कि मैं तुम्हें शादी करूँगी। हो सकता है घर वालों को भी बोल दे, किसी किसी के लिए, ओके, बहुत सारे लोगों के लिए, या लेकिन फाइनल कमिटमेंट देंगे वो, चाहे आप ही अभी करो शादी या फिर कुछ साल बाद, ओके, लेकिन फाइनल कमिटमेंट वो देने की कोशिश करेंगे। और टाइमिंग की बात मैं करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए 7 वीक्स, किसी किसी के लिए 7 डेज़ भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 7 मंथ्स भी हो सकता है, ओके। किसी किसी के लिए 2 मंथ्स हो सकता है, 2 वीक्स हो सकता है, या 7 डेज, 7 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 मंथ्स होने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारी लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे रीडिंग को, तो जनरल रीडिंग है गाइस, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही सब होगा। बस मैं एक जो भी मुझे बहुत एनर्जेटिकली फील हो रहा है वही टाइमिंग मैंने बताया है, कम ज़्यादा थोड़ी हो ही सकता है, तो वैसे ही आप लीजिएगा। तो या ज़्यादातर लोगों के लिए ये टाइमिंग मैच हो जाएगा, ओके। या ओके माय पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। या ओके माई पाई नंबर 3, अगर आप इस बटरफ्लाई को चूज़ किया है तो चलिए आप लोगों के लिए हम देखते हैं क्या कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands। मैंने हंसा क्यों, मैंने आपको मतलब बताऊंगी मैं, थोड़ी वेट कीजिए। द चैरियट, 7 ऑफ wands एंड एक्शन की कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन किया तो सन आया, या तो चलिए मैं बताती हूँ। ओके माई पाइल नंबर 3, ओह माय गॉड, ओके। पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है पाइल नंबर 3, आपके पास पर्सन जो भी है, चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी सिचुएशनशिप में हो, अगर आप सभी के लिए रीडिंग है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। पाइल नंबर 3, तो पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है, आपकी पार्टनर आपको एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही ग्राउंडेड मतलब पर्सन की तरह देखता है, बहुत ही मतलब या या ओके। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, सभी के लिए नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आप अपनी करियर में बहुत अच्छा कर लेते हो, आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर नर्चरिंग क्वालिटीज़ है, आप एक मतलब मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, ओके। यहाँ सभी के लिए मैसेजेस आया है, या जो ऐसा है गाइस, मुझे ऐसा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको ट्रूली लव करता है ना, तो आपको ऐसे ही समझेगा कि शादी के लिए आप परफेक्ट हो, इसीलिए ना वो चाहते हैं आपको, है ना। तो इसको सुनकर ज़्यादा मतलब
सेंसलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम्म या शादी के लिए आप परफेक्ट मैच होने लगता है, आपको ऐसा देखते हैं वो एकदम परफेक्ट किंग और क्वीन की तरह वो आपको देखते हैं। ओके, या एकदम परफेक्ट, या आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल हो अपनी एनर्जी में, या बहुत पेशेंस भी है आपके अंदर इसीलिए ना इनके साथ हुआ आप नहीं तो कौन झेलता है इतना, है ना। ओके, बस मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ सच में है, ये उन्हें भी पता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। मैं पाइल नंबर 3, या थोड़ी डरते भी है आपको। इसीलिए मैं हंस रही थी, मैं हंस इसीलिए रही थी कि वो आपकी पर्सन ना आपको थोड़ी डरते भी है। शायद आपने उन्हें कहा है अगर अच्छी से रहना है मेरे साथ, अगर सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपको आना है तो आइए, नहीं तो आप जा सकते हो। तो ये भी है, मैं कह दूँ, इसीलिए थोड़ी डरते भी है। इसीलिए उन्हें मतलब समटाइम्स वो आते मतलब आके भी रुक जाता है, या दर मान लीजिए दरवाजे पे आके आपको नॉक करेंगे ना, तो नॉक नहीं करते हैं दरवाजे पे आके ही चला जाता है, भाग जाता है ओके, डोंट माइंड प्लीज़। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यही कि बोलते हुए भी बोलते नहीं, एक्शन लेते हुए भी लेते नहीं है, जैसे रुक जाता है। और ये अब उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है, आप उन्हें प्यार करते हो, चाहे जितना भी आप उनसे गुस्सा होकर रूडली बात कर लेते क्यों ना हो। मैं बस बोल रही हूँ, बस गुस्से की वजह से ऐसा आप हो नहीं, आपकी ट्रू नेचर ऐसा हो नहीं है। उन्हें भी पता है कि आप कितना नर्चरिंग हो, लेकिन गुस्सा होके शायद आप ये तो अ, सबके साथ होता है ना। जब हम मतलब नॉर्मली नहीं होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, हाँ, तो हम ऐसे ही बात करेंगे। और समटाइम्स ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हो, और इतना नौटंकी आप फेस नहीं करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में अब। तो इसलिए आपने शायद उन्हें स्ट्रिक्टली बताया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बताया है कि अगर अच्छी से रहना है, अगर स्ट्रांगली मेरे साथ रहना है, फाइनल कमिटमेंट आपको देना है तभी रहिए, नहीं तो जा सकते हो। मुझे ऐसा कोई फ्लर्टिशियस या टाइम पास एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो डरते हैं आपको कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो आपके पर्सन के अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। मैं पाइल नंबर 3, ओके, वो आपसे खुद को कम समझते हैं। पाइल नंबर 2 में हालांकि थे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत मतलब उनकी पार्टनर की थोड़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे, लेकिन और जो एनर्जी थे बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा। मैं बस कह रही हूँ उनकी थोड़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। सेल्फ वर्थ मीनिंग कि खुद में कमियां ढूंढना, उन्हें लगता है वो इनफ नहीं है। ओके, यही है, ठीक है। आपकी पार्टनर अच्छी है, दिल से अच्छा है, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपसे खुद को कम समझता है। या माई पाइल नंबर 3, यही उनकी प्रॉब्लम है। और डरते भी है आपको बात करने में, उन्हें लगता है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, आप उन्हें प्यार करते हो। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो अच्छी से रह लेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, उन्हें पास बुला लोगे, लेकिन वो उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये उनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है कि वो उनको मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर। उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत गलती किया है। ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो इसीलिए वो आपके सामने आने से या आने में डर रहा है। अभी उनकी करंट एनर्जी है, उन्हें लगता है आप बहुत गुस्से में हो उनको लेकर। अब अगर आप वो आपकी लाइफ में आए तो आप उन्हें बहुत मतलब उल्टी सीधी बोलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है बस उनकी ये दिमाग की ख्याली पुलाव है, बस ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो हालांकि यही लग रहा है कि आप प्यार से उन्हें बुला लोगे, आप भी वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं पर। लेकिन उन्हें लगता है कि आप उन्हें
जैसे तलवार है ना, इससे घचंग फू कर दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप एक्सेप्टेबल एनर्जी में हो, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक्सेप्टेबल एनर्जी में नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि आप एक्सेप्टेबल एनर्जी में हो, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ। या बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत सेक्सुअली फैंटेसाइज करते रहते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। उनकी करंट एनर्जी यही मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत पैशनेट है आपको लेकर, या बहुत पैशनेट है, या उन्हें तो जी करता है कि आपको लेकर कहीं दूसरी दुनिया में चला जाए, जहाँ पर कोई रोके टोके ना। हो सकता है बाहर की इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हो, किसी किसी के लिए यहाँ पर आप मैरिड हो सकते हो, या फिर ए पर्सन आपकी एनर्जी हो सकता है। ओके, सभी के लिए नहीं है मैसेजेस, तो प्लीज़ मतलब यहाँ पर किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए। प्लीज़ जो लोग अनमैरिड हो, ऐसा कुछ नहीं है तो आप फेंट मत हो जाना, ये आपके लिए नहीं है। आप बस नॉर्मली जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ, आप नॉर्मली इस मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी को लीजिएगा। कुछ कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हो, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। सभी के लिए मैसेजेस नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, तो या वो चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ मूवमेंट किया जाए, आपके साथ एक सॉलिड एक कमिटमेंट वो देना चाहते हैं आपको, लेकिन डरते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनकी करंट एनर्जी यही है कि आपको वो प्रोटेक्ट करे, आपको खुद से संभाले, खुद में संभाले, और किसी को आपको शेयर ना कर पाए। मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। या माई पाइल नंबर 3 पॉजिटिव भी है। अगर उन्हें दिखाई देना कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो तो थोड़ी गुस्सा हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। या वो इस रिश्ते में मूवमेंट चाहता है, वो इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं। अभी उनकी करंट एनर्जी है, लेकिन डर रहा है। आना तो चाहते हैं, बहुत अट्रैक्ट है आपको लेकर, बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल आ ही जाता है। मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। या इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स तो है। जो लोग अनमैरिड हो उनके लिए आपके पार्टनर के पास हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो किसी और की बात में आकर समटाइम्स वो कंफ्यूज हो जाता है। और किसी किसी लिए भी मैसेजेस मिल रहा है। देखिए गाइस, जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच होता है वही लीजिएगा, सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक एक करके सारी सिचुएशन बताऊंगी, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, तो किसी किसी लिए मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने वो तो बता दिया है कि कई सारी ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन हालांकि उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर भी किसी और की बात में आ जाता है, ये हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है वो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनकी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, बस बोल रही हूँ मैं। हालांकि सभी के लिए ऑप्शंस ओपन रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। किसी किसी के लिए ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर के पास ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें आप ही दिखाई देते हो, आप ही उनके आँखों में, दिल में बसे हो, दिमाग में बसे हो। लेकिन उनकी प्रॉब्लम है कि वो आपको डरते हैं। ये तो सभी के लिए है, फिर भी कुछ कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही है कि शायद उन्होंने पास में कुछ गलती किया है, आपको कुछ उल्टी सीधी बोले हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन मुझे ये फील हो रहा है, कुछ भी उन्होंने आपके साथ गंदी हरकतें किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ। ओके, तो जो भी है, या फिर आपने उन्हें फाइनल कमिटमेंट देने की बोला तो उन्होंने आपको छोड़कर भाग गए, या फिर वो नहीं दे पाए कुछ रीज़न की वजह से, जो भी है। ओके, तो या किसी 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 के लिए उनके पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने कहा ना, उनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकता है कि वो खुद को कमी मानते हैं आपसे,
और उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से है, उनकी एक ख़याली पुलाव जैसे दिमाग में बना हुआ है, या फिर उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलती किया है तो अभी आने में वो डर रहा है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, हालांकि इसकी सिचुएशन तो मुझे विपरीत ही दिखाई दे रहा है। ओके, और जो लोग यहाँ पर मैरिड हो ऑलरेडी आप, और किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पर है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि उनके लिए बाधा है कि आप मैरिड हो, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं स्ट्रांगली आपके पास। हालांकि प्यार तो है, अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन नहीं आ पाते हैं। या तो जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच होता है वही लीजिएगा, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया कि सच में वो एक्शन लेंगे कि नहीं। तो मैं ही कहूँगी कि कई सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अगर वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, ओवर थिंकिंग से खुद को बचा लेंगे, तो एक्शन लेंगे। बहुत सारी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारी लोगों के लिए वो कब तक एक्शन लेंगे, या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिन जिन लोगों के रिलेशन उतना टफ नहीं है, इजी है, लेकिन ये उनकी मन की भ्रम है कि उन्हें डर लगता है। उनको जब ये समझ में आ जाएगा नहीं वो आपके लिए वर्दी है, तो तभी वो एक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ही बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा देर कर दे, लेकिन नहीं भी ले सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जो उन्हें ऐसा लगता है ना, जिन लोगों को कोई नहीं, मैं इनके लिए अच्छी कंपेटेबल नहीं हूँ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है, मतलब बहुत सारी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे आपके लिए, लेकिन कब तक। और बहुत ही कम लोगों के लिए वो ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। ओके, और जिनके लिए लेंगे उनके लिए मैं बता दूँ, तो आपको ये फील हो जाएगा कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, आपकी रिलेशन में उतना ज़्यादा ऐसा सच प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिनके लिए ऐसा है, और अगर आप मैरिड हो तो उनके लिए थोड़ी मतलब यहाँ पर थोड़ी कम पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, जो जिनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। मतलब जो मैरिड है उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी ऑलरेडी, तो या उनके लिए तो ज़्यादा होप मैं नहीं दिखाऊंगी। हाँ, थोड़ी बहुत है, अगर वो इस सिचुएशन से खुद को जूझ ले, मतलब ठीक कर ले, तो लेंगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो एक्शन, ओ माय गॉड सॉरी गाइस, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कब तक लेंगे मैं बता देती हूँ टाइमिंग। 1 मंथ, किसी किसी लिए 1 डेज़ भी हो सकता है। ओके, सभी के लिए मैसेजेस नहीं है। ओके, 1 मंथ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, 1 डेज़। और मुझे लगता है 7 मंथ्स, 7 वीक एंड 7 डेज़, या इस टाइम के अंदर वो एक्शन लेंगे। मैं फिर भी बता दे रही हूँ। और जो मैरिड है उनके लिए 1 ईयर भी हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है, वो किसी तीसरे पर्सन की लिए देख रहा है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। या फिर उनके लिए 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर 1 मंथ। ओ माय गॉड, मुझे और एक मैसेजेस मिला, 2 मंथ उनके लिए। और जो अनमैरिड हो या फिर अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए भी ये मैसेजेस है कि आपके लिए मैंने जो पहला टाइमिंग बताया है, 1 डेज़, 1 मंथ, 7 मंथ्स, 7 वीक्स, 7 डेज़, आपके लिए रेजोनेट कर जाएगा। फिर भी जनरल रीडिंग है गाइस, तो थोड़ी बहुत डिवाइन टाइमिंग पर ही सब होता है। तो जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहा, स्ट्रांगली टाइमिंग फील हुआ, तो
तो बहुत सारे लोगों के लिए टाइमिंग मैच हो जाएगा, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप वैसे ही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, तब ऐसे वैसे ही लीजिएगा। ओके माय पाइल नंबर 3 या तो इतना ही मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे मिला पाइल नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।